हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज लेक्चर 1 ऑफ बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी को पढ़ने से पहले उन सारे बेसिक्स को कवर करेंगे जो ग्रुप थ्योरी के लिए रिक्वायर्ड हैं। और आज के लेक्चर में हम सेट थ्योरी को कवर करेंगे। हम सेट थ्योरी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे समझेंगे। ऐसा नहीं कि केवल जो ग्रुप थ्योरी के लिए ही रिक्वायर्ड है वही पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा भी सीखेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी में क्या क्या कवर करने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेट। सेट क्या है। बेसिकली सेट थ्योरी का देखें तो सबसे ज़्यादा यूज किया है और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूज किया है जॉर्ज कैंटर ने। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है। तो पहले हम जानेंगे कि जॉर्ज ने सेट थ्योरी को जब डिफाइन किया था या सेट थ्योरी का जब इन्वेंशन किया था तो उन्होंने सेट का क्या डेफिनेशन दिया है, उनका क्या व्यू था इसे देखने का। तो सबसे पहले उसे समझेंगे और फिर उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे जो जिसे हमें याद रखना है और जो बहुत ही आसान है, जो अब इस समय चल रहा है, उस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। According to George Cantor, a set is a many that allows itself to be thought of as one. इसका मतलब सेट एक ऐसा कंसेप्ट है जो कई सारे ऑब्जेक्ट को एक जैसे देखने की अनुमति प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कई सारे ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी कॉमन है तो उसके बेस में उनका एक कलेक्शन बना दिया जाएगा, तो ऐसा उसे सेट कहेंगे। तो चलिए अब इजी वाला डेफिनेशन जानते हैं जिसे हमें याद रखना है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बट डिस्टिंक्ट। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो कि डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग हो, मतलब डिफरेंट हो। और वेल डिफाइंड का, अब वेल डिफाइंड का मतलब हम अभी कुछ एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले मैं इसका नोटेशन और कैसे लिखा जाता है पहले ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेट ए है और उसमें 1 2 3 4 5 तक नेचुरल नंबर्स का सेट बना हुआ है, कलेक्शन है। अब देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। और सेट ये और जो देखो, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जिनका कलेक्शन लिया जाए, तो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये दो बात ध्यान रखना है यहाँ पर, ये कैपिटल लेटर और ये जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसे अभी हमने डेफिनेशन में बोला है ऑब्जेक्ट्स, ये क्या हो, इन्हें क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट। और इनका कलेक्शन बनाने के बाद इसे करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये इसका नोटेशन हो गया। तो ये हमेशा याद रखना, ये क्या है, करली ब्रैकेट। तो अब समझते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए हम दो सेट बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 7th एंड कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ 7th क्लास। तो अगर हमें क्लास 7th की लड़कियों को कलेक्ट करना है तो हम आसानी से उसका एक सेट बना सकते हैं। लेकिन अब कह दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो अब ब्यूटीफुल किसी को ब्यूटीफुल लग सकता है, किसी को ब्यूटीफुल नहीं लग सकता है। जैसे अभी मान लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मीरा ब्यूटीफुल है, अब मान लीजिए तो आप बोलने लगे कि राधा ब्यूटीफुल है, तो इसमें एक कंट्रोवर्सी है, तो इसलिए वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 7th ये तो हुआ वेल डिफाइंड। लेकिन जो कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ 7th हुआ, ये नॉट वेल डिफाइंड।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब होता क्या है। तो अब चलिए उन सेट्स का, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं उनके बारे में सीखते हैं और उन्हें याद रखना है। ये सारे के सारे सेट्स जो मैं बताने वाला हूँ ये ग्रुप थ्योरी में बहुत यूज होते हैं। ये ग्रुप थ्योरी में नहीं बल्कि लीनियर अलजेब्रा हर कहीं यूज होता है। और इन सेट्स के लिए एक स्पेसिफिक स्पेशल नोटेशन इनको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो इसमें देखो हर एक साइन कोई सिंपल NWZQRC नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई साइन और भी ऐड किया गया है। तो ये सब स्पेशल नोटेशंस है इन सारे सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें सबसे पहला है, अगर n से रिप्रेजेंट किया जाता है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो काउंट में प्रयोग किया, जो काउंटिंग में प्रयोग किए जाते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर लिया जाए तो वो क्या आ जाता है? सेट ऑफ होल नंबर डॉट डॉट डॉट। और इंटीजर्स में, अब इंटीजर्स में 0 भी आ जाता है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी आ जाते हैं। तो +-1 +-2 +-3 डॉट 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 इनफाइनाइट। और सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसमें कैसे होते हैं? इसमें P/Q टाइप के एलिमेंट वेयर सच दैट Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के इक्वल टू नहीं हो सकता क्योंकि ये इनफाइनाइट होने लगेगा, क्योंकि एनी नंबर्स बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को नहीं कह सकते कि वो किसी सेट में होगा ही, और वो एक कॉन्सेप्ट है। वैसे इनफाइनाइट कोई एक नंबर नहीं है। और सेट ऑफ रियल नंबर जानते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी जानते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है और रियल पार्ट होता है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रियल नंबर में सिर्फ रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट गायब होता है। तो ये हुआ कुछ सेट। अच्छा, इसमें एक सेट और भी है, Q डैश, या फिर कभी कभी इसे Q और इसके पावर में C लिख देते। इसे कहते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, मतलब जो रेशनल ना हो, जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, तो वो क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखेंगे। देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सुपरसेट है। तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो हम एक यहाँ पर एक नोट लिखवाते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन किसको कंटेन करता है, कौन किसके अंदर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन्ड इन होल नंबर, मतलब पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाता है। और सेट ऑफ होल नंबर कंटेन्ड इन सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब पूरा होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स में आ जाता है। और सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेन्ड इन सेट ऑफ रेशनल नंबर, सारा का सारा इंटीजर रेशनल नंबर में आ जाता है। और सेट ऑफ रेशनल नंबर कंटेन्ड इन सेट ऑफ रियल नंबर, सारा रेशनल नंबर रियल नंबर में आ जाता है। और सेट ऑफ रियल नंबर कंटेन्ड इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं, मतलब C जो है वो सबको कंटेन करता है। तो ये था सेट का डेफिनीशन, सेट का नोटेशन और कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स, और थोड़ी बहुत उसका स्ट्रक्चर क्या है ये हमने समझा। तो अब चलिए देखते हैं कि सेट के टाइप्स कौन से होते हैं। और सिंगलटन सेट which contains only one element, या कह सकते हैं which has only one element, तो वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेट में 1 को ले लिया या A को ले लिया
तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स, ये सारे क्या कहलाएंगे? सिंगलटन सेट कहलाएंगे। फाइनाइट सेट, अ सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो सेट जिसमें फाइनाइट नंबर के एलिमेंट हों। इसका मतलब उसमें कुछ निश्चित हो कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? फाइनाइट सेट कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगलटन सेट ले लो, क्योंकि सिंगलटन सेट में ये क्लियर है कि उसमें वन एलिमेंट ही होगा, तो मतलब ये निश्चित है कि उसमें एक एलिमेंट है, तो इसलिए वो क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। या फिर हम एग्जांपल के तौर पर हम कोई और भी ले लेते हैं, जैसे सेट ऑफ वोवेल्स ले लो, वोवेल्स लेटर, तो ए, ई, आई, वो, यू। या फिर एक और सेट ले लो K4, ये सारे सेट मिलेंगे A, B और AB और E। ये कैलियंस ग्रुप है, कैलियंस ग्रुप। तो इसका यूज आगे आपको देखने को मिलेगा। ये इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये भी फाइनाइट सेट है। अ सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर के एलिमेंट्स हो, मतलब उसमें काउंट ना कर सके कि कितना एलिमेंट है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो हमने स्पेशल रोटेशन वाला लिखवाया था कुछ इंपॉर्टेंट सेट, वो सारे के सारे इनफाइनाइट है, आप गिन नहीं सकते उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो एग्जांपल के तौर पर नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हो, इंटीजर्स ले सकते हो। अब मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अब 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके उसे दिखाएं, अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, इसीलिए इसे स्पेशल नोटेशन दिया गया। तो एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे क्या हैं? इनफाइनाइट सेट हैं। इम्पटी सेट, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये कैसा होगा, क्योंकि इम्पटी मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। विच हैज नो एलिमेंट, ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं? तो इसका नोटेशन जो है वो या तो फाई लिख देते हैं, और या तो ऐसे करली ब्रैकेट को लिखकर और उसमें कोई एलिमेंट नहीं, उसे इम्पटी ही रहने देते, करली ब्रैकेट लिख देते। तो ये इसका नोटेशन है, चाहे आप फाई से डिनोट करिए इसे और चाहे करली ब्रैकेट से। तो वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, तो इसलिए इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे के लेक्चर्स के लिए वेट करिए। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको कोई सजेशन देना हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं।